Cash out sometimes and invest smartly. Fridays are volatile. बहुत सारे लोग मुझे काफ़ी दिनों से अपने ईमेल एड्रेसेस भेज रहे हैं कि सर आप स्टॉक मार्केट खेलते हो, हमें भी सिखा दो। मैंने पीछे 3-4 पोस्ट डाली हैं जहां लोगों ने अपने ईमेल एड्रेसेस भेजे हैं। तो उन सब लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अभी तक अपने ईमेल एड्रेसेस नहीं भेजे, ये मेरा पहला वीडियो है। आगे जाके जो सीरियस लोग होंगे, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो कुछ वाकई में सीखना चाहते होंगे लोग, उनके लिए एक सेपरेट कुछ ग्रुप बना देंगे, कुछ सेपरेट कर देंगे। अब ध्यान से समझिए कि आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कल मैंने प्रॉफिट में काफी सारा स्टॉक बेचा। कौन सा स्टॉक बेचा? बैंक्स का और फाइनेंशियल स्टॉक बेचा। क्यों बेचा? जब आपको ये समझ में आ रहा हो, मुझे ये समझ में आ रहा है, जब मैं ओला उबर ड्राइवर्स से चर्चा करता हूँ, वो कहते हैं कि सर पहले जितना बिजनेस नहीं है। जब मैं किसी ऑटो ड्राइवर से चर्चा करता हूँ, वो कहते हैं सर बिजनेस है, काम चल रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। जब मैं किसी दुकानदार से बात करता हूँ और पूछता हूँ, हाँ भाई सब्जी, तरकारी, ग्रोसरीज अच्छी चल रही हैं, तो वो कहते हैं कि इतनी अच्छी तो नहीं चल रही जितनी पहले थी। तो जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और सोचता हूँ और समझता हूँ, तो फिर आज 28 अगस्त को सुबह ये वीडियो बनाते वक्त मैं ये कहता हूँ कि जब सबका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, काफ़ी सारे स्मॉल बिजनेसमैन से भी मैंने बात करी, वो भी कहते हैं कि सर बिजनेस तो ऐसी हालत में है कि बंद होने वाला है। उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों से चर्चा करी पिछले कुछ दिनों में, वो कहते हैं, कोई कहता है नौकरी नहीं है, कोई कहता है नौकरी के पैसे कम हो गए हैं, कोई कहता है कुछ तकलीफ आ रही है, कोई कहता है ईएमआई नहीं पे हो पा रही है, 31 अगस्त को मॉरेटोरियम ख़त्म हो रहा है। उसका भी मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आम प्रेस टीवी और फेसबुक पेज आम प्रेस पर। तो आज का मैं आपको एक छोटा सा ये कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपका पैसा आपका है, अपना पैसा कभी किसी के हाथ में मत डालना इन्वेस्ट करने के लिए। जो आपकी गट फीलिंग है उसको अच्छी तरह पहले रिसर्च से स्टडी करिए। कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे गिर रहा है। कई बारी जो स्टॉक नीचे गिर रहा होता है उसमें भी इन्वेस्ट करने में बहुत फायदा होता है, बस 2-4 दिनों का खेल होता है। तो जॉनसी कंपनी का भी आप स्टॉक खरीदते हैं, चाहे वो ब्लू चिप कंपनी हो, यानी अच्छे फाइनेंशियल्स वाली कंपनी हो, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो should be invested in blue chip companies if you want to play a safe game. अब आपने पैसा एक दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, एक हफ्ते के लिए इन्वेस्ट करना है, एक महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, एक साल के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, ये चॉइस आपकी है। किसी के हाथ कोई आपका दुख दर्द उतनी अच्छी तरह नहीं समझ सकता जितना आप खुद समझते हैं। तो ये डिसीजंस आपको लेने होंगे। फ्राइडेज और मंडेज सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट। फ्राइडेज मंडे से भी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। पूछिए क्यों? फ्राइडे के आगे 2 दिन स्टॉक मार्केट बंद रहती है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो करोड़ों रुपया लगाते हैं, वो कहते हैं कि 2 दिन में हमारा पैसा जाया जाने वाला है, मार्केट बंद है। तो वो उस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इसी के मद्देनजर कल मैंने एक बैंकिंग स्टॉक बेचा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टॉक बेचा 305 रुपये 80 पैसे में। 11 अगस्त को मैंने स्टॉक में एंट्री मारी थी 232 रुपये में, फिर 248 में खरीदा, फिर 263 में खरीदा 263,
फिर मैंने 268 में खरीदा, फिर मैंने 273 में खरीदा, फिर मैंने 278 में भी खरीदा, और घूम फिर के मेरी एवरेज स्टॉक प्राइस आई करीबन 273, और मैंने 11 अगस्त से लेके 27 अगस्त तक 305 रुपये 80 पैसे में बेचा। लेकिन अब सबको ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि जब आप स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपके ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं, आप कौन सी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे स्टॉक्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो अपना पैसा लगाते हैं, पर जब आप स्टॉक बेचते हैं तो आपके अकाउंट में वही फंड्स कितनी देर में आते हैं यूज़ करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम चार्जेस हर ट्रेड पे कितने होते हैं, कितने शेयर बेचोगे, कितने का शेयर बेचोगे, तो मिनिमम चार्जेस क्या होंगे। एक शेयर बेच के, एक शेयर खरीद के आप कोई दुनिया पे फतेह नहीं करने वाले, तो पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। और सही टाइम पे, कल मैंने एक पोस्ट करी, उसमें मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जो डूब रहा हो उसको गले लगाओ, और जो हवा में उड़ रहा हो उससे इतना भी लगाव ना करो कि वो हवा में उड़ते उड़ते ऐसा जमीन पे पटके तो कि कुछ भी ना बचे उसका। तो जो ऊपर चढ़ रहा हो उसको एक अपनी लिमिट सेट करो कि हाँ, मैंने 100 रुपए में अगर स्टॉक खरीदा है, जब मेरे को 111 रुपए मिल जाएंगे, 115 रुपए मिल जाएंगे, 113 रुपए मिल जाएंगे, ये आपकी एनर्जीज आपको सेट करनी होंगी। कोई और नहीं आके सेट कर सकता ये आपकी एनर्जीज। कितना प्रॉफिट चाहते हैं आप, कितनी देर में चाहते हैं आप। हाँ, इतना मैं बता सकता हूं कि अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो हर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप अप्रोक्सीमेटली 2 से 4 हजार रुपए हफ्ता कमा सकते हैं अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं बच के रहना, ऐसा स्कैम हो रहा है। अरे भैया, मुझे अपना पैसा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास है, भगवान का दिया बहुत है, इतना है कि मैं दूसरों को भी देता हूं। किसको देता हूं, क्या देता हूं, कब देता हूं, उसकी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की आदत मेरी नहीं है। लेकिन इस दौर में, कोरोना के दौर में, जब आप सब लोग परेशान हैं, ईएमआईज का प्रेशर है, एग्जाम्स का प्रेशर है, दाल चावल रोटी का प्रेशर है, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं हर आदमी को ये लगता है यार मैंने दिन में 500 रुपए भी कमाए ना तो बहुत अच्छा होगा। अगर दिन में 500 रुपए कमाए मतलब 5 दिनों में 2500 कमाए, मतलब 4 हफ्तों में 10,000 भी कमाए तो कुछ आया, सारे लुटे से सारे गए से बेहतर ही होता है ना। ध्यान से सुनिएगा, मेरा हर शब्द ध्यान से सुनिएगा। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं दिल से बोलता हूं। मैं अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूं क्योंकि मन तो चंचल होता है। दिल और दिमाग का जो मिश्रण होता है, जो अमलगमेशन होती है, दैट इज व्हाट आई कॉल गट फील। बट व्हेन यू आर बाइंग स्टॉक्स, बी श्योर नॉट टू गेट इमोशनल अबाउट एनी स्टॉक। स्टॉक वो एक ऐसी कमोडिटी है जो आप कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो, लेकिन टाइम पे खरीदना और टाइम पे बेचना, यही डिसीजन मेकिंग है जहां हम मिडिल क्लास लोग धोखा खा जाते हैं अपने आप से। और यही मैं आप सबको, जनता को सिखाना चाहता हूं कि डिसीजन मेकिंग, डोंट सिट साइलेंटली। इफ यू आर सिटिंग साइलेंटली, सिट साइलेंटली लाइक अ टाइगर, इन वेट एंड इन वॉच, वेटिंग फॉर व्हेन टू अटैक। अटैक तो टाइगर करते हैं, हमने अटैक क्या करने हैं स्टॉक मार्केट में, कब खरीदना है, कब बेचना है, वही तो है हमारे अटैक्स। अगर सारी मिडिल क्लास को मैं ये स्टॉक मार्केट को कैसे इन्वेस्ट करना है स्मार्टली, स्पेक्यूलेट मत करो, सट्टा मत खेलो, और अपना पैसा फिर से कहूंगा आप खुद डिसाइड करो। अब आपके लिए कौन सी एनर्जीज अच्छी हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। क्या आपको ऑयल एंड गैस खरीदना चाहिए, क्या आपको पावर कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, क्या आपको बैंकिंग कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, क्या आपको ऑटोमोबाइल्स में पैसा लगाना चाहिए, क्या आपको सॉफ्टवेयर में पैसा लगाना चाहिए, क्या आपको स्टार्टअप्स में पैसा लगाना चाहिए। ये सब चीजें आपकी खुद की एनर्जी है, आप खुद की एनर्जी समझिए। जब मैं कहता हूं कि मैं एक 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से,
तो दुनिया सोचती है कि मैं कराटे का ब्लैक बेल्ट हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूं न्यूमरोलॉजी में, तो दुनिया कहती है ये अंधविश्वासी है। दुनिया को कहने दो जो दुनिया को कहना है। संपूर्ण सत्य क्या है ये आप खुद अपने मन में जानते हैं, जैसे मैं अपने मन में जानता हूं, अपने दिल में जानता हूं कि मेरा संपूर्ण सत्य क्या है। तो अपने आप को पहचानिए और अपने पैसे को, अपनी एनर्जीज को स्मार्टली इन्वेस्ट कीजिए। आई रिपीट, फ्राइडेज आर वॉलेटाइल। Look at the statements of the finance minister. Look at the statements of the big companies. Look at how far is the Bihar election. Look at what the media is covering these days. सारा दिन टीवी चैनल पे क्या कवर होता है? कश्मीर कवर होता है? नहीं। केरल कवर होता है? नहीं। तमिलनाडु कवर होता है? नहीं। राजस्थान का कोई जैसलमेर शहर कवर होता है? नहीं। तो क्या कवर होता है वो सोचिए ना, देखिए ना। क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं सोचते? सोचिए। और फिर जाने से पहले अराइज, अवेक, एक्ट, उठो, जागो, करो। जय जनता, ठोको शेर।